आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां पाकिस्तान से भारत लौटी गीता अब एग्जाम देने की तैयारी में है। भोपाल में ही गीता परीक्षा देगी। कक्षा 8वीं की परीक्षा देने वाली है गीता, मूकबधिर गीता, जिन्हें राज्य ओपन बोर्ड से परमिशन मिल चुकी है और अब वो अपना पहला पेपर संस्कृत का देंगी। तो एमपी ओपन बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू है। पाकिस्तान से लौटी गीता भोपाल में ही 8वीं का एग्जाम देने वाली है। बता दें आपको कि 20 साल पहले गीता जो भटककर पाकिस्तान पहुंच गई थी। 2015 को जो पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज जी, जिनके प्रयासों से मूकबधिर गीता को भारत लाया गया था, और पाकिस्तान से भारत लौटने के बाद गीता करीब 5 साल तक मध्य प्रदेश के इंदौर में रही थी। लेकिन अब वो वापस जब भारत लौटी हैं, भोपाल में उनका एग्जाम होने वाला है। चलिए सीधे रुक करते हैं और हमारे साथ इस वक्त रंजना, हाँ, मेरी सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। रंजना, जो सपने गीता ने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास एनजीओ संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित की ओर से भी किया जा रहा है और अब एग्जाम देने की तैयारी भी गीता ने कर ली है। जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान से गीता भारत लौट चुकी हैं। भारत में ही अब वो रह रही हैं और अब राजधानी भोपाल में वो कक्षा 8वीं की परीक्षा देने जा रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आपको गीता नजर आ रही हैं और हाथों में किताब है इनके, क्योंकि तैयारी कर रही हैं। दोपहर 2 बजे इनका पेपर है संस्कृत का। और गीता हमारे साथ हैं और ज्ञानेंद्र पुरोहित भी हैं, एनजीओ संचालक, जो उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। गीता परीक्षा देना चाह रही थी, आपने इसमें इनकी मदद करी, कितनी तैयारी इनकी है और परीक्षा का आवेदन करने के लिए किस तरह से कोई समस्याएं तो नहीं आई, कोई परेशानियां तो यहाँ नहीं आई? गीता कह रही है कि मैं लगातार पढ़ाई कर रही थी। ज्ञानेंद्र जी, मोनिका जी मुझे ऑनलाइन पढ़ाते थे जूम से, और डोंगरे सर भी मदद करते थे, और पढ़ाई मैंने बहुत सारी करी है। ये जो संस्कृत का सब्जेक्ट है मूकबधिरों के लिए बड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें उच्चारण होता है, लेकिन मैं लिख लिख के इसको याद कर रही हूँ, और मैं आगे चाहती हूँ कि सरकारी नौकरी हासिल करूँ, ये मैं चाहती हूँ। गीता आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसलिए पढ़ाई के लिए लगातार वो अपनी कदम बढ़ा रही है। सरकारी नौकरी क्यों करना चाहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और फिर जब मैं आगे बढ़ जाऊँगी तो जो सरकारी नौकरी है उसमें एक सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, और मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं परिवार की मदद भी कर पाऊँगी। मैं अपनी माँ जो बहुत गरीब है उसकी भी मदद कर पाऊँगी। ये भारत लौट चुकी हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है और कितनी इनको अच्छा लग रहा है भारत में इनको रहकर, क्योंकि पाकिस्तान में लंबा समय इन्होंने बिताया। देखिए, जो पाकिस्तान में तो अब सारी मेमोरीज मैंने हटा दी हैं। अब भारत माता की बेटी हूँ, और मैं अपने आप को, मेरे परिवर्तन बहुत आया। मैंने खूब पढ़ाई करी है, अब तो संस्कृत में पढ़ाई कर रही हूँ, और सारे सब्जेक्ट। वहाँ पर क्या था, उर्दू शब्द क्या ज़्यादा प्रचलन था। यहाँ पर ये हिंदी, संस्कृत और ये शब्दों को मैं बड़ा कूल माइंड होके, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत तो। और ये पढ़ाई करके सबसे बड़ी चीज़ है कि मूकबधिर लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र पुरोहित जी जो आनंद सोसाइटी के संचालक हैं वो, और मोनिका पुरोहित जी जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्होंने घर ढूंढा, और आज पढ़ाई कर पा रही हूँ। और आज अभी मैं भोपाल में आई हूँ, और औरंगाबाद में माँ के पास रह रही हूँ। और मुझे अच्छा, भोपाल में कौन इनकी मदद कर रहा है, रहने में, खाने में, और किस तरीके से ये यहाँ पर रह के परीक्षा देंगी, किस तरीके से कौन कौन लोग इनकी मदद के लिए आगे आए हैं? ये पूरन सिंह अंकल मुड़िया खेड़ा वाले हैं, जिनका छोला मंदिर पर घर है। इन्होंने मदद करी है, रहने की, खाने की व्यवस्था करी, क्योंकि मेरा यहाँ भोपाल में कोई नहीं है। और पुरोहित जी खुद लेकर आए, मुझे रिसीव किया, और पूरा पढ़ा लिखा रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं, और सारी व्यवस्था कर रहे हैं। आज मतलब समय समय पर, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो समय पर चाय नाश्ता खाना सब हो रहा है। आप 28 मई तक इनके पेपर हैं और इनको उम्मीद है कि इस बार अच्छी ग्रेडिंग के साथ, अच्छे नंबर के साथ ये पास हो। हाँ, मेरी मेहनत जो है वो 8वीं में अच्छे परसेंटेज लाने की है, और मैं अच्छे नंबरों से पास होंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, आगे बढ़ना है। 8वीं तो है, लेकिन 10वीं भी पढ़ूंगी, 12वीं भी पढ़ूंगी, और सरकारी नौकरी में हासिल, मुझे, मेरा टारगेट है सरकारी नौकरी में आना। आप कह रहे थे कि कोई मदद की गुंजाइश अभी आप चाहते हैं गीता के आगे बढ़ने के लिए, तो क्या मदद आप चाह रहे हैं सरकार से? मेरी माँ बहुत गरीब है, हम झोपड़ी में रहते हैं, और मुझे बहुत दुख होता है। और मतलब वहाँ पर माँ के साथ रहते हैं, बहुत सारा खर्चा देना पड़ता है, खाने पीने की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं बहुत दुखी भी रहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई लिखाई करके शायद मुझे कुछ मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सरकारी योजना में कोई सरकारी आवास मिल जाए,
और साथ में जॉब गवर्नमेंट की मेरे को लग जाए ताकि मैं परिवार की मदद कर सकूं। गीता यहाँ आ गई तो कितनी खुशी आपके लिए भी, और आपका जो पूरा जो पहल शुरू हुई थी वो अब सफल हो चुकी है। जी, ये एक्चुअल में गीता एक आइकॉन है मूक बधिरों के लिए, और ये यहाँ पर आई, और ये मुझे लगता है कि एक बहन बेटी जैसा, जैसे सुषमा जी जब तक थी तो बड़ा ध्यान था इसके ऊपर सभी लोगों का, सुषमा जी के जाने के बाद कंसंट्रेशन कम हुआ, बट इसने कहा जब ये सुषमा जी की डेथ हुई तो ये बहुत रोई थी और बोली कि अब आपको ही मेरी मदद करना है। तो इसकी हम लगातार इसको पढ़ा लिखा के नौकरी से लगाना इसमें लगे हुए हैं, और आपके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको एक सरकारी योजना में घर और ये सारी चीज़ें मिलें। ये गीता हैं जिन्होंने अपनी मन की बात कही है कि वो परीक्षा देना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, सरकारी नौकरी करना चाहती हैं, क्योंकि वो अपनी माँ और पिता की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आना चाहती, क्योंकि उनका अभी जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। और गीता का बस यही कहना है कि वो भारत आ चुकी हैं, पूरी तरह से भारत के ही रंग में रंगी हुई हैं, क्योंकि लंबा वक्त उनका पाकिस्तान में बीता था, लेकिन अब वो अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, और इसी के लिए वो लगातार अब अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और उम्मीद उनको यही है कि इस बार अच्छे नंबरों के साथ वो पास होंगी। बिल्कुल। और रंजना, खास बात यह है कि देखिए सरकार से मदद की गुहार तो लगा रही हैं, लेकिन ये चाहती भी हैं कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं और उस तरह से सरकार मेरी मदद करे कि मेरे परिवार को संभाल सके, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया अपनी साइन लैंग्वेज के जरिए कि परिवार में काफ़ी परेशानियां हैं, 2 वक्त के खाने के लिए भी वो परेशान होती है। और गीता ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन कहते हैं कि शिक्षा हर परेशानी को दूर करने का एक पहला कदम होता है, तो उस कदम पर, उस पायदान पर आगे बढ़ चुकी हैं गीता, और आज पहला पेपर संस्कृत का उनका होने जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना तमाम बातचीत के लिए, और गीता से भी उन्होंने खास बातचीत की।